नमस्कार मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल में आपका स्वागत है। आपका दोस्त आशुतोष। मैं नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं अब। स्वागत है आपका जीएस गुरु आशु जी चैनल में। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय प्रथम भोजन एवं मानव स्वास्थ्य की पॉइंट खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव यानी भाग नंबर 5 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। आज जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट ज़रूर है। जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक भी है और मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालात और भी खराब है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय पदार्थ को लेते हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाई जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित न होने के कारण इन शीतल पेय में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मेलाथियोन, क्लोरोपाइरीफॉस कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। इसी तरह इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। इसी प्रकार बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइक अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS सीसा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या को उत्पन्न करती है। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है, जिसके प्रयोग से लाभ कम और हानियां ज़्यादा है। हालात यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच से यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की हालत बहुत खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं।
फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलियन का छिड़काव, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। चना व अरहर की दाल में खसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंग का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा रहता है और डीएनए में विकृति आ सकती है। नकली मावा आ रहा है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्यु दंड तक देने की सिफारिश की थी। प्रश्न यह उठता है, आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानूनी रूप से क्या प्रावधान है? सच्चाई तो यह है कि समस्या की जड़ में देश में जरूरी मानकों का अभाव है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावटों का नियमन करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रहे हैं, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितने कठोर बना लिए जाए, लेकिन जब तक कामचोरी या स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमजोर करना, मुकदमों करना, धन शक्ति और राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल तथा कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, बात बनने वाली नहीं है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पर रोक न लग सके। आवश्यकता बस एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियान्वयन की है। मिलावट हमारे देश की एक सुरसा जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मिलावटी सामान की परख हमें रखनी चाहिए। मिलावटी सामान से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए और जो मिलावट करता है उसकी कानूनी कार्यवाही के लिए उसकी रिपोर्ट हमें लिखवानी चाहिए। हमें हमारे देश में स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है, स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है और विश्व गुरु हमें हमारे देश को बनाना है। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट। धन्यवाद।